चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही है। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती गेट खोलो बेटा। देखो बेटा मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करे, यहीं पे बैठ जाए क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेते फिर देख लूंगी। अरे काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिलसा गया है। सच कहूँ दीदी तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो थोड़ा अपने मायके हो आऊँ क्या? अरे बहुरिया, तू चली जाएगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा। सूना कैसे हो जाएगा माँ जी? देवरानी जी है ना। अच्छा ठीक है, फिर चली जा। ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी कह रही थी कि सारे भाई बहन आ गए तो मैं भी चली आऊँ। वैसे भी शादी के बाद कहाँ ही सारे भाई बहन मिल पाते हैं। अरे अभी अभी बड़की बहुरिया बोल के गई है कि उसको मायके जाना है, उसको आन दे फिर चली जाना। पूरा 1 साल हो गया बहुरिया गई नहीं अपने मायके। जी माँ जी। देवरानी जी, अभी तुम अपने मायके चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पर दीदी, आपको भी तो जाना है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे तो भाई बहन आए ना सब साथ में, मैं तो अकेली हूँ, कभी भी मिल लूंगी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी है। आपकी वजह से मैं अपने भाई बहन से मिल पाऊंगी। इस गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ घूमे, कमेंट बॉक्स में जरूर। दीदी, आप 2 महीने पहले शिमला गए थे ना, और इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए। हाँ भाभी, जब जेब में पैसा हो ना तो सब पॉसिबल है। और मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है, जो घर में रहने में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। वैसे भी आपका घर 2 कमरों का तो है। कब से खड़ी खड़ी बातें कर रही है? मेरी बेटी इतने दिनों में घर आई है, कम से कम पानी का तो पूछ ले। गरीब की बेटी है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या वहाँ गरीब हवा पर जीते? जीते होंगे बेटा, जब तो उसने खाने को लाके नहीं दिया तुझे अभी तक। ये क्या नमकीन बिस्किट? अब मेरा स्टेटस क्या इतना गिर गया है जो आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? रुक जा बेटा, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। कलमुही, ए कलमुही, तेरा। हाँ माँ जी। मेरी बेटी को क्या अपने मायके वालों जैसा समझा जो उसे नमकीन बिस्किट खिला रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे ये नमकीन बिस्किट। जब मेरी बेटी के लिए बाहर से कचौरी समोसा लेके आ। माँ जी, मैंने दीदी को नमकीन बिस्किट इसलिए दिए क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और मैं खाना ही लगा रही थी। जितना कहा है ना उतना कर, वरना भेज दूंगी तेरे गरीब माँ बाप क्या, फिर पड़ी रहना वहीं पर ही। पड़ी हो? अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो? पांचवी क्लास। 5वीं क्लास। तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके 5वीं में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा 3 बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी, तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा। सुन बेटा, अपनी सास की कहना मत माना कर ज्यादा, और पति के भी आगे पीछे मत घूमती रहा कर हमेशा। गलत शिक्षा मत दो माँ, गलत शिक्षा से मेरा घर बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। कितना सस्ते में मिल गया ना 2 सूट। 500 रुपए का 2 सूट, मेरा तो दिन ही बन गया। और ये साड़ी
साड़ी का कलर भी कितना ज्यादा प्यारा है। इतने दिनों बाद शॉपिंग करके मुझे तो मजा ही आ गया। सोचा था मैं भी जाऊंगी शॉपिंग पे, मुझे भी मजे आएंगे, पर अकेले अकेले शॉपिंग कर लिया। ये झुमका तो मैं अपनी ब्लैक वाली साड़ी में पहनूंगी। कितनी महंगी घड़ी मिली है ना, अच्छा हुआ मैंने इसे भी ले लिया। अच्छा देवरानी जी देखो, ये कान का भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा शॉपिंग करके तुम भी मेरे साथ बहुत थक गई होगी ना, जाओ जाके अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ दीदी, थक तो गई हूँ, जिस दुकान से नहीं लेना था उसमें भी घुस जा रही थी। अच्छा सुनो, मजा आया ना तुमको भी। अच्छा देवरानी जी कुछ बना के दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे दीदी आपको क्या बताऊँ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है, मैं नहीं बना पाऊंगी। इसे क्या हो गया, लगता है मेरी शॉपिंग देख के चल गई होगी, चल कुकड़ी गई की। हेलो, कहा रहे नवरात्र भूखी है, कुछ पानी उनी पी के लेके हुआ। हाँ नहीं, बहुत तो भूख ना लगता, लेकिन तब कुछ तो पानी उनी पिए चाहे। बात तो सही हाँ। ले आया 2 किलो संतरा, अच्छा। और 2 किलो सेब और 1 दर्जन केला ले आया, ठीक है। और ले आया 1 किलो अंगूर, 5 किलो आलू और 1 पैकेट साबुदाना। हाँ। सुनो सुनो सुनो, 1 पैकेट ले आया सेधा नून, ठीक बा ना। नहीं 9 दिन तो ना, ये बस चढ़ती उतरती है, इतना हमारी हिम्मत ना आए बाटे, समझे। भुलाया जी को सामान धरते, कुछ खवा पीवा ना आए बाटे, पता नहीं बुखार काम।